नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 8। श्री रवि लव मैरिज नियारा से, बच्चे नीरज त्रिशा का आगमन। श्री रवि की न्याय यात्रा चल रही थी। परिवार नहीं था। माता रजनी देवी, पिताजी अजीत सिंह बचान का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना दिया था। वो अकेले थे, पूर्ण रूप से न्याय को समर्पित। परंतु परिवार भी उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी जीवन यात्रा। श्री रवि मैरिज करने का मन बना चुके थे। श्री रवि स्मार्ट थे, यंग थे, पढ़े लिखे थे और अब डीएजे भी थे। इस बीच श्री रवि की लव मैरिज नियारा से हो गई थी और अंतराल में नीरज और त्रिशा का जन्म हुआ। विभिन्न अदालतों में स्थानांतरण हुए। वो अपनी न्याय यात्रा में बढ़ते रहे और उनके न्यायिक फैसलों, केस जल्दी खत्म करने, झूठों को झूठा और सच्चों को सच्चा ही बना रहने वाले फैसले, उनके सुदृढ़, ईमानदार, न्यायिक, सच्चे और अच्छे जज की छवि बनती गई, निखरती गई। अब श्री रवि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बन गए थे। घर में उनकी पत्नी, पुत्र नीरज, पुत्री त्रिशा बड़े हो रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। परंतु श्री रवि की पत्नी बच्चों की देख रेख करती थी। सबसे ठीक चल रहा था। अदालत में श्री रवि अपनी ईमानदारी, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, सच्चाई परिपूर्ण निर्णयों, फैसले कर रहे और परिवार में उनकी पत्नी नियारा, पुत्र नीरज, पुत्री त्रिशा उनके इस व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। इस न्याय मार्ग पर चलने वाले श्री रवि की आलोचना करते नहीं उगते थे। न्याय क्षेत्र में हीरो और परिवार में जीरो। सच और ईमानदारी परिवार भी पसंद नहीं कर पा रही थी। श्री रवि का अब अपना परिवार था। पत्नी नियारा, पुत्र नीरज और पुत्री त्रिशा। श्री रवि वैसे तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, परंतु अपने न्यायिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे और बच्चों का सारा कुछ अधिकतर उनकी पत्नी नियारा ही देखती थी। बच्चों को और उनकी पत्नी को, उन तीनों को श्री रवि से अक्सर ये शिकायत रहती थी। वो कहते रहते थे, नियारा, आपकी जरूरत है, बच्चों को भी कुछ समय मिलना चाहिए आपका। श्री रवि, सही कह रही हो, मैं मानता हूँ और कोशिश भी करता हूँ। नियारा, बच्चे कह रहे थे पापा जी हमारी पीटीएम में नहीं जाते। श्री रवि, हाँ, इस बार नहीं जा पाया मैं, कोर्ट में व्यस्तता ज्यादा ही बढ़ गई है। नियारा, समय निकाला कीजिए, समय निकालना पड़ता है। श्री रवि, जरूर। इस प्रकार चलता रहे। श्री रवि बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। वो कोशिश करते रहते थे। हाँ, नियारा बच्चों की माँ उनका पूरा पूरा ख्याल रखती थी। कभी कभी श्री रवि भी बच्चों को शहर का एक सुंदर पार्क था और था भी बहुत बड़ा, वहाँ घुमाने, आइसक्रीम खिलाने और पास के मार्केट से परचेंजिंग के लिए समय निकालकर बच्चों को नियारा को ले जाते थे। ये अक्सर नहीं, कभी कभी हो पाता था। उस दिन पूरा परिवार अति प्रसन्न दिखता था। वो अपनी खुशी छुपाते नहीं छुपा पाते थे और अक्सर ऐसे अवसरों पर, नियारा, आपने आज बहुत अच्छा किया, लगा आप हम सबकी परवाह करते हैं। त्रिशा, पापा आप ऐसे जल्दी जल्दी कराया करो, बहुत अच्छा लगता है हमें। नीरज, हाँ पापा, आप तो कमाल करते हो, पापा हमारे कमाल के हैं। श्री रवि, पापा को मक्खन लगा रहे हो? नीरज, नहीं पापा, सच्ची आज मैं बहुत खुश हूँ। नियारा, ऐसे अवसर कम ही आते हैं, पर जब आते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। त्रिशा, पापा जी आप हो ही बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। नीरज, आज के लिए धन्यवाद। बच्चे अपनी खुशी में मग्न पापा को कह रहे थे, प्लीज पापा आप हमें हर रविवार को यहाँ लेकर आया करो, बहुत अच्छा लगेगा, हम सब साथ मिलकर मस्ती करेंगे। नियारा बोली, ये क्या बच्चों, पापा काम में व्यस्त रहते हैं, पर मैं तुम्हें अक्सर यहाँ लाती हूँ, बाजार में खरीदारी कराती हूँ, मैं ये सब कराती हूँ, मुझे तो तुम लोग कभी धन्यवाद नहीं कहते। मेरी तो सारी मेहनत तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती क्या? त्रिशा कहती है, माँ आप तो माँ हो, मम्मी हो हमारी, और हमें वो भी अच्छा लगता है, पर मम्मी, जब मम्मी पापा साथ आते हैं या साथ लाते हैं तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नीरज कहता है, मुझे भी। इस तरह चल रहा था।
जब पापा श्री रवि बच्चों के साथ जाने की जिद पूरी नहीं कर पाते थे तो वो बच्चे अक्सर निराश हो जाते थे, पापा से नाराज भी होते और कुछ समय माँ के द्वारा समझाने पर स्वयं ही समझकर चुप हो जाते और नए अवसरों का इंतजार करने लगते। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।